तो अकलन भी ईमान लाना, अंबिया किराम की तस्दीक करना और आखिरत की तरफ अपना ध्यान लगाना। अच्छा, इससे क्या होता है, एक फ़ायदा और है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, अब हमारी उम्र हो रही है ना, बुढ़े बुढ़े हो रहे हैं अब, ठीक है। जवानी थी तो चलो दीवानी थी और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब जवानी आजकल कितने दिनों की रह गई है, 10-15 साल की जवानी रह गई है। आप कौन सा कोई 100 साल की जवानी है आजकल। अगर वो भी अगर कोई शुगर वुगर ना हो तो माज़अल्लाह, जिसको जवानी में शुगर हो जाती है वो तो वैसे ही बेचारा बूढ़ा ही माना जाता है। चलो, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, नेमतें उसके हाथ से छूटती चली जा रही हैं। वो चिमटा हुआ है नेमतों से, और जैसे साहिल की रेत मुट्ठी में पकड़ लो, लेकिन उसने गिरना है। जितने मर्जी मुट्ठी कस के पकड़ लें आप, तो नेमतें ऐसी छूट रही होती हैं इंसान की। इसीलिए डर के बारे में सालगिरह नहीं मना था। अरे मैयत हो गई, 1 साल मर गया मैं, 1 साल मेरी और 1 साल की मौत हो गई मेरी, तो इसकी सालगिरह मनाऊं या तौबा करूं। करता हूं कि यार अब इतने साल का हो गया हूं, जितनी रह गई थी, अगर यहाँ पे मौत थी, ये पैदा है, ये मौत, तो इतनी तो हो गई। खुश होने की बात है, थोड़ा सा टाइम रह गया, मोहलत थोड़ी रह गई। यानी अगर पेपर बंदा करने के लिए गया 3 घंटे हैं, तो वो हर घंटे में खुशी से झूमे, 1 घंटा हो गया मेरे। अब भाई काम कर ले तू, 1 घंटा छोड़, 1 घंटे की तू सालगिरह मना रहा है। 1 घंटे बाद वो जो है ना जश्न मनाए और जेब में से टॉफी निकाल के खाए, 1 घंटा हो गया। अभी 1 सवाल किया, अबे 10 सवाल करने, जल्दी कर, 2 ही घंटे रह गए अब तो तेरे पास। वहाँ तो लिमिटेड, हमें पता है कि इतने बजे घंटा बच जाएगा। जिंदगी में तो नहीं पता ना। काफिर मरता है बिट बाय बिट, रोज मरता है वो। आप बूढ़े काफिरों को देखें, मायूसी की इंतहा पे होते हैं, जहनी मरीज हो जाते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि अब जवान थे तो दुनिया में देख के मुस्कुराती थी, अब दूसरी दफा भी नहीं देखते। अब बच्चे भी छोड़ गए साथ। एक वक्त आता है, या तो मियाँ दुनिया से रुखसत हो जाता है, या बीवी, वो भी चले जाते हैं। अब रह गया अकेले। अब कौन रह गया? हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम में तो चलो पोते पोतियाँ नवासी होती है, दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई होता है। कुफार के यहाँ तो शायद जो मगरबी सिस्टम में, वहाँ तो ये भी नहीं होता। ओल्ड मैन, ओल्ड हाउस, वहाँ पे एक खांस रहा है तो दूसरा उससे बढ़ के खांस रहा है। मदद करने वाला कोई नहीं है सिवाय इंतजामिया के, और वो इंतजामिया जैसी मदद करते हैं, हमें पता है। मारते भी हैं वो लोग, कोई हमदर्दी से आपका हाथ नहीं चूमेगा बाबा जी। वो बंदा रोज मर रहा है क्योंकि उसको आखिरत से कोई उम्मीद नहीं है। जहां वो जा रहा है ना, वहां उसके लिए अंधेरा है, उसका हौसला मरने का होगा ही नहीं। वो जिंदगी के साथ चिमटा रहना चाहता है, थोड़ा सा और जी लूं, थोड़ा सा और जी लूं, थोड़ा सा और लुत्फ हासिल कर लूं। मेरी एक ऐसी शख्स से मुलाकात हुई, ऑफिसर था, बड़े पैसे कमाए उसने, करोड़ों बना लिए। उम्र हो गई तकरीबन 72-73 साल की, 70-72 साल की। तो इलाज में उसका कर रहा था, तो दिल का मरीज था। ऐसी बात है, दिल के तो मरीज होना ही था ना। ब्लड प्रेशर हाई, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। उसको ये क्रेज था कि यार मैं अपने पैसे अपने ऊपर कैसे खर्च करूं सारे के सारे। उसने मुझे बताया करोड़ों रुपए उसके पास। मुझसे कह रहा कि मैं ना घूमने जा रहा हूँ, शुमाली इलाका जाता। मैंने कहा अंकल देख के जाइएगा, सर्दी है और पहाड़ी वगैरह पे चढ़ना पड़ेगा। कह रहे यार थोड़ा घूम के आते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह बड़े जवान है आप, घूमने क्या देखने जा रहे हो भाई? ठंड है वहाँ पे, नमूनिया हो जाएगा तो फिर मुझे ना मसला है।
और हार्ट का मसला है, पहाड़ भी चढ़ नहीं सकते। मरी में जाके अगर आपको कमरे में बंद होके एंजॉय करना है तो यहीं पे कुछ रख लो भाई, ऐसा कुछ ठंडा कर लो कमरा अपना, एसी तेज चला लो, हाँ यहीं भी सुकून में बैठ जाओ। कुछ होगा तो करीबी डॉक्टर है वहाँ का जो है ना, वो कह रहा मैं क्या खाऊं, मेरी डाइट बताओ कि मुझे तकलीफ भी ना हो, ये खा सकता हूँ ये। मैं उसकी हिर्स देख करना मुझे इबरत हुई। वो ये चाह रहा था कि मैं दुनिया भर की खुशियां समेट लूं, खाने में समेट लूं, और कुछ नहीं मिल रही तो खा ही लूं, चलो अपने जमा किए हुए पैसे। लेकिन सारी चीज़ें उसको मनाती हैं, ब्लड प्रेशर उसका हाई, मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं बताओ क्या दूं उसको, मैं कहूँगा भाई दलिया खाओ क्या करूं, और क्या, दलिया खाओ या फिर साबूदाना खा लो, नरम गज़ा खाओ ताकि पेट आपका सही रहे, ठीक है। अब वो चाह रहा है मैं मुर्ग मुसल्लम खाऊं, सज्जी खाऊं और भुना हुआ खाऊं और यूं नोच, दांत मुंह में है नहीं तो नोच नोच के क्या खाएगा भाई, मज़े उड़ाऊं। कोल्ड ड्रिंक भी मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, ऐसे खा मखा में सही नहीं है आपके लिए, आपकी हड्डियां वैसी भुरभुरी हो रही है, ये कैल्शियम जिस्म से ना ज़ाया कर देती हैं, ये इसमें जो कार्बोनेटेड वाटर होता है वो आपकी हड्डियों को भुरभुरा कर देता है, ये मत पिया करें। कह रहा यार फिर मैं क्या करूं, हकीम साहब मुझे कुछ बताओ। क्या बताऊं था, मैंने बोला भाई तौबा ही कर लो यार, आगे ले लेना सब कुछ, आप तो मुसलमान हो, आगे का सोच लो कुछ, यहाँ तो अब खैरात कर दो, डरते डरते बोलो कि भाई अब ये तुम्हारे मकसद का नहीं है, अब तो खैरात करके आगे का कुछ खरीद लो सामान जो आगे काम आए। कहाँ समझ में आती है, पता नहीं कैसा माल है, अल्लाह अल्लाह ताला चाह रहा है उसके माल को कबूल करना या नहीं चाह रहा, अब हमें तो नहीं पता। मैंने जो उसको मशवरा देना था वो दे दिया था। वो सरकारी ऑफिसर, और जो उसने बातें बताई मुझे नहीं लगता वो हलाल का माल होगा उसके पास, मतलब बैंक में रखा हुआ पैसा, सूद वगैरह भी था उसके अंदर, डबल ट्रिपल नहीं जो हो जाता वो रखा हुआ भी था पैसा। मैंने कहा यार तुमने कहाँ ज़िंदगी गुजार दी अपनी, 70 साल 72 साल, इस्लाम को करीब से भी नहीं देखा तुमने, गुजरे ही नहीं आप करीब से इसके यार, कि इस्लाम भी कोई कुछ कहता है तुमको, जिसके पास तुमने जाना है, खुदा को मुंह दिखाना है, उसके लिए कभी आज भी नहीं सोच रहा वो कह रहा मैं क्या खा लूँ, बस मुझे ये तुम बताओ कि एंजॉय करना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा, बस जिंदा दिल आदमी हूँ भाई, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन दिल जिंदा है मेरा। मैंने कहा तभी अटैक हुए 2, आपको जवान दिल पे 2 अटैक हुए, क्या है यार ये, किसने उसकी तरबियत की, किस माहौल में रहा पला बड़ा और दुनिया से जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमारी अच्छी सोच बनाए। मैं सिर्फ इबरत के लिए कह रहा हूँ, इबरत के लिए, मैं ये नहीं कहता वो जहन्नम है माअज़ल्लाह, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ कहने वाला, लेकिन एक माशरे की एक तस्वीर मेरे सामने आई कि ऐसा भी हो रहा है, सोचते नहीं है बेचारे। भाई हम अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी है कि तुमको सब कुछ दूंगा, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, कि वहाँ जन्नत में तुम्हारे लिए वो कुछ रखूँगा, वो कुछ है जो तुम चाहोगे वो मिलेगा, जिस चीज़ की दुआ करोगे वो मैं दूंगा तुम्हें, और ये तुम्हारी अल्लाह की तरफ से मेज़बानी है। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, गफूरुर रहीम रब की तरफ से तुम्हारी मेज़बानी है, ये तुम्हारी मेहमानदारी करेंगे हम, तुम आओ वहाँ पर आओ, यही सब कुछ लेना था यार। कितने घाटे का सौदा है अलामान वाला, जो हम दीनदार भी, हम जो दीनदार कहलाते हैं नज़र आते हैं, हम भी पूरी तरह हक अदा नहीं कर रहे दीनदारी का जैसे करना चाहिए, जितनी तवज्जो की मुस्तहिक आखिरत है उतनी तवज्जो हम नहीं दे रहे।
क्या करें, माहौल ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन कम से कम हम तो ना करें ऐसा। महफिल सूफियाना वाले सूफियों के तरीके पे चलना चाह रहे हैं ना हम, तो अपने मामलात को हमें चाहिए कि थोड़ा अपना टारगेट आखिरत रखें। चलो जो उशाक हैं वो अपना टारगेट आखिरत में दीदार इलाही पर रख लें। आखिरत में दीदार इलाही, अब जन्नत में तो होगा नहीं दीदार इलाही, जन्नत में ही होगा ना, तो इसलिए जन्नत को पसंद कर लो। चलो दीदार इलाही होगा, कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होगा। तो आशिकाने रसूल है वो इसलिए आखिरत से मोहब्बत कर लें कि वहाँ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। जिनके नाम पे यहाँ हम मरते हैं उनको देख देख के जिएंगे फिर वहाँ पर। ऐसा है हर सूरत में। यहाँ कुछ नहीं है हमारे लिए इम्तिहान गाह में क्या होता है, पाबंदियाँ होती है। इधर देखना नहीं, इधर देखना नहीं, उधर सुनना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अपनी पाबंदी से अपना पेपर दो और जाओ यहाँ से। अकल का तकाजा ये है कि हम अल्लाह ताला, अच्छा जो दीनदार होता है, वही बात जो मैं कर रहा था कि काफिर या बद अमल बूढ़ा उमरता है, मौत के जितना करीब होता है उसको हौल उठते और वो कहते हैं यार मैं एंजॉय नहीं कर पाया, ज़िंदगी इतनी सी थी, आधी से ज़्यादा पढ़ने में गुजर गई, आधी से ज़्यादा कमाने में, अब एंजॉय करने का टाइम आया है तो एंजॉय करने के लिए कोई चीज़ नहीं बची। अब दांत नहीं है तो चने खाने को मिले कैसे खाएंगे, गोश्त कैसे खाएं, दांत ही नहीं है। नेमतें इस्तेमाल करने के काबिल जिस्म नहीं है तो फिक्र ना करें। ये नेमतें यहाँ के लिए थी भी नहीं, ये आजमाइश थी, गुजर गई, जाने दो। आगे का तो ना जाया हो, जो असल नेमत है जो जायल होने वाली ही नहीं है, आगे का जाया तो ना हो। तो जो दीनदार बूढ़ा होता है उसको एक उम्मीद होती है। अगर दीनदार होने में और दीन पे तवज्जो ना करने में फ़र्क होता है। दीनदार बूढ़ा होगा, नमाजी होगा, परहेजगार होगा, अगर तहज्जुद भी पढ़ ली तो पढ़ ली, अपने मामलात समेट ले वो कि यार अब तक मैंने जितने मामलात किए आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करता रहा। जिस पे जुल्म किया उससे माफ़ी मांग ली, ठीक है, जिससे जुल्म हो गया उससे माफ़ी मांग ली, अपने मामलात नमाजें अपनी पूरी कर ली, कज़ा रोज़े रख लिए, कर्ज़ की यानी अदायगी कर दी, कुछ लिया दिया है तो वापस कर दिया, या हुकूक का मामला है तो माफ़ी करा ली। ये इस तैयारी में वो रहा। ये तैयारी करने के बाद क्या होगा, उसको इत्मीनान होगा कि अब मैं मरूंगा ना तो अल्लाह ताला अपने वादे का पूरा है, उसने मुझसे वादा किया है और रहमत का सलूक करेगा मेरे साथ। या अल्लाह मैंने कोताहियाँ की लेकिन कोशिश भी की तेरी दी हुई तौफीक से, तो मुझे उम्मीद है कि तू मुझे रुसवा नहीं करेगा। ठीक है, काफिर के लिए तो आगे मायूसी है, वो रोज़ मर रहा है, इसकी मौत रोज़ वाक़ई हो रही है, क्योंकि रोज़ाना उसके ज़िंदगी के साथ चिमटे रहने की सलाहियत कम से कम हो रही है। उसकी ज़िंदगी पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती चली जा रही है और ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी तेरी। माजी का गम भी है, आइंदा के अंदेशे भी हैं। बदतरीन मौत मरता है बेदीन आदमी, और दीनदार आदमी हौसले के साथ मरता है। मैंने दो बूढ़े मैंने देखे ऐसे अपनी ज़िंदगी में जिनकी मौत मेरे सामने ही हुई और मैं उन पे हैरान हूँ। एक तो एक शाह साहब थे, बज़ाहिर वो कोई आलिम नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी। सैयद साहब थे और एक दिन कहने लगे उनको 2 हार्ट अटैक हो चुके थे। कुरान पाक की तिलावत वो रोज़ाना करते थे। खैर भाई हमारी तो आदत है कि तकरीबन 1 पाव पारा हम रोज़ाना पढ़ते हैं और कम से कम 1 रुकू 2 रुकू तर्जमे और तफसीर से पढ़ते हैं, और रोज़ाना बरसों की आदत है, पढ़ रहे थे। एक दिन कहने लगे मुझे मौत का खौफ नहीं है, मैंने जिसके साथ हिसाब किताब किया मैंने पूरा कर दिया,
कभी किसी की हक तलफी नहीं की। इतना कि उनकी कह रहे मेरी 9 औलादें, मुझे मालूम है कि मैंने अपनी 9 औलादों में से हर एक पर यकसा खर्च किया, हिसाब से खर्च किया। वैसे वो यानी कैशियर थे, वो कैशियर नहीं अकाउंटेंट थे, तो हर चीज़ का अकाउंट रखा हुआ, लिख कर रखा हुआ था उन्होंने। इस औलाद पर इतने पैसे खर्च किए, इसकी पढ़ाई पर, लिखाई पे, को कारोबार करा के दिया या गाड़ी खरीद के दी। अच्छे थे, वेल टू डू थे, पैसे वाले थे, कुछ मुतवस्सित हाल थे। यार मैंने जितना एक पर किया उतना दूसरे पे, उतना तीसरे, 9 के 9 पर। अच्छा, हमारे सामने जो आया तो उनका आखिरी बेटा कहने लगा इसके 40,000 मेरी तरफ है, कि बाकियों को जो मैंने पैसे देने थे दे दिए, इसको अभी तक 40,000 नहीं दिए, अब मैं दे रहा हूँ। तो उसने फिर हमारे सामने बाइक खरीदी 40,000 की। इस हद तक जो बंदा हुकूक का लिहाज करता हो, अपनी औलाद में भी करता हो, तो बाकियों से भी उसने कैसा जो है वो रखा होगा इंतज़ाम, उसने बड़ा अच्छा और पुरसुकून। फिर क्या हुआ कि उनकी मौत का वक्त आया तो उनके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उनके बेटे ने बोला चलें बुआ, आपको लेके चलते हैं। कह रहा हूँ एक एक से मिलकर गए, अलविदाई मुलाकात करके गए। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज़, अब जा रहा हूँ। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज़, बड़ी खुशी खुशी, अल्लाह हाफिज़, अब जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। एक करके गए। आज के दौर की बात बता रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अब मेरी मौत का वक्त मुझे पता चल गया और अब नहीं आऊँगा, लेकिन उनकी अलविदा ऐसे ही था। वरना तो हर 5वें 6ठे दिन, दिल का मरीज़ तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा हॉस्पिटल भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है। आखिरी दफ़ा वो गए और उसके बाद उनके ज़िंदा वापस नहीं आया, वो उनको वहीं लेकर आया गया बड़े इत्मीनान से। कह रहे हमें कोई खौफ नहीं है भाई, अल्लाह का शुक्र है, हमने सबके हुकूक दे दिए। अब अल्लाह से है, अल्लाह माफ़ कर दे अपनी रहमत से, वो तो रहीम व करीम है। तो रहीम व करीम के पास जाने से तो कोई डर नहीं होना चाहिए बंदे को। उनकी लॉजिक थी, इत्मीनान वाली मौत। एक हमारे वालिद साहब की भी ऐसी हुई। उन्होंने भी आखिरी वक्त में बोला कि सही है, बस ठीक है, मैंने सबको माफ़ कर दिया और तुम लोग भी मुझे माफ़ कर दो। इस किस्म के आखिरी वक्त में वो मैंने देखा, उनका इंतकाल मेरे बाजू पर हुआ, ऐसे उनका सर मेरे हाथ पे था। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ, जैसे कि उनको कोई दुनिया बनाने की ख्वाहिश नहीं थी। हम यासिन को लेकर जा रहे थे आखिरी दफ़ा हॉस्पिटल, तो कहने लगे कहाँ लेकर जा रहे हो? हमने कहा कि हॉस्पिटल। यार क्या ज़रूरत है, अरे बस टाइम आ गया, अब छोड़ो, रहने दो। अब कौन रोकता है? हमने कहा अच्छा अबू, हमें कोशिश तो करने दें। कह रहे अच्छा चलो कर लो, कोशिश कर लो। बड़े इत्मीनान से उन्होंने आखिरी सांस उनको आई। नमाज़ पढ़ने के बाद वज़ू किया, फजर की नमाज का टाइम था, मैंने बोला अबू वज़ू कर लें। तो उन पे हालांकि नज़ा का तकरीबन मामला तारी हो चुका था, यानी वो हमसे बात नहीं कर रहे थे, पता नहीं कहीं देख रहे थे ऐसे, तो कर रहे तो नज़र नहीं आ रहा था उनको। मैंने कहा अबू, खेलने के हाँ हाँ। मैंने कहा नमाज़ पढ़नी है? हाँ 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 नमाज़ मुझे पढ़नी है। बावजूद थे वो, लेकिन बस उनको फजर की नमाज का वक्त उनको नहीं मिला, उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया। उनका इशा पड़ी थी और फजर रात भर जागे थे, और फजर के लिए उनका वज़ू था, तैयारी थी, खुद चल के गए हैं अपने कदमों से। बिल्कुल सही थे और इत्मीनान के साथ। मैं कहता हूँ कि यार पता नहीं हमारी मौत कैसी होगी। मैं तो अपने करीब से देखा ना मैंने, बड़ा यार इतना इत्मीनान से कैसे मर सकता है कोई, कि उसको बिल्कुल आगे का खौफ ही ना हो ऐसा। तो मुश्किल काम है बहुत, कि बंदा ऐसे इत्मीनान से जाए कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है, इधर से उठे उधर चला जाए। मुश्किल काम है।
2 को तो मैंने देखा है ऐसे ही करीब करीब से तकरीबन। अल्लाह ताला हमारी मौत अच्छी करे, दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे, मौत भी हमारी आसान करे और हमारी मौत हमें नजात देने वाली हो, फंसाने वाली ना हो। हाँ।